जादुई गड्ढे की कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक बेशकीमती हार दिया। बेगम साहिबा को वह हार बहुत पसंद था क्योंकि वह हार बादशाह अकबर की ओर से उपहार था। उसने उसे बहुत संभाल कर एक बक्से में रख दिया। एक दिन जब बेगम साहिबा ने श्रृंगार करते समय हार निकालने के लिए बक्सा खोला तो वह गायब मिला। घबराकर वह तुरंत अकबर के पास पहुंची और उसे बताया कि उसका कीमती हार खो गया है। अकबर ने उससे कमरे में हार की अच्छी तरह से तलाश करने को कहा, लेकिन वह हारे नहीं। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन हो गया कि हो न हो वह शाही हार चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे पूरी बात बताई और शाही हार का पता लगाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने बिना देर किए महल के सभी नौकर चाकरों को दरबार में उपस्थित होने का फरमान जारी कर दिया। कुछ ही देर में अदालत लग चुकी थी। अकबर अपनी पत्नी साहिबा के साथ राज सिंहासन पर बैठा था। दरबार में सभी नौकर चाकर उपस्थित थे, केवल बीरबल गायब था। सभी लोग बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बाद भी बीरबल नहीं आए। बीरबल की इस हरकत पर अकबर को गुस्सा आने लगा। कोर्ट में बैठने का कोई औचित्य न देखकर वह बेगम साहिबा के साथ उठकर वहां से निकलने लगा। उसी समय बीरबल ने कोर्ट में प्रवेश किया। उसके साथ एक गद्धा भी था। देरी के लिए अकबर से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, जहान पनाह, क्षमा करें, मुझे इस गड्ढे को खोजने में समय लगा। यह सबकी समझ से परे था कि बीरबल ने उस गड्ढे को अपने साथ दरबार में क्यों लाया है। बीरबल ने सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है, यह एक जादुई गड्ढा है। मैं इस गड्ढे को यहां लाया हूं ताकि वह शाही हार के चोर का नाम रख सके। बीरबल की बात फिर भी किसी को स्वीकार नहीं हुई। बीरबल कहने लगे, मैं इस जादुई गड्ढे को पास के कमरे में ले जाकर खड़ा कर रहा हूं। एक एक करके सभी नौकरों को उस कमरे में जाना होगा और इस गड्ढे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि इसने चोरी नहीं की है। ध्यान रखें कि आपकी आवाजें बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। आखिर में यह गड्ढा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल ने गधे को दरबार के बगल वाले एक कमरे में छोड़ दिया और सभी नौकर एक कतार में उस कमरे में जाने लगे। सबके कमरे में चले जाने के बाद बाहर से तेज आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी नौकरों ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आए। अब सबकी नजर गधे पर थी, लेकिन बीरबल ने गधे को एक तरफ खड़ा कर दिया और एक अजीब हरकत करने लगे। वह सभी नौकरों के पास जाते और उनसे हाथ आगे बढ़ाकर सूंघने को कहते। राजा अकबर और बेगम सहित सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि बीरबल क्या कर रहा है। तभी बीरबल ने एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से कहा, जहां पनाह, यह शाही हार का चोर है। तुम यह बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या इस जादुई गड्ढे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? आश्चर्यचकित अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, यह कोई जादुई गधा नहीं है, यह एक साधारण गधा है। मैंने तो अभी उसकी पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया था। जब सभी नौकरों ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उस इत्र की खुशबू उनके हाथों तक पहुंची, लेकिन इस चोर ने डर के मारे गधे की पूंछ नहीं पकड़ी। वह कमरे में गया और जोर जोर से चिल्लाता हुआ बाहर आया, इसलिए उस परफ्यूम की खुशबू उसके हाथ तक नहीं पहुंच पाई। इससे साबित होता है कि वह चोर है। चोर पर छापा मारा गया और शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कड़ी सजा दी गई। इस बार बेगम साहिबा भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की कायल हो गईं और उन्होंने अकबर से बीरबल के लिए कई उपहार लाने को कहा।